बाबरकत और मुक़द्दस महफ़िल के लिए इस महफ़िल की बावकार इंतज़ामिया के साथ जो भी ताउन किया है, अल्लाह ताला मेरी, उनकी, हम सब की, तमाम हाज़रीन सामाईन की तमाम दीनी दुनियावी मुश्किलात आसान फरमाए। और अल्लाह ताला मुझे, आपको, हम सब को सिद्दीक़ अकबर के आका, फ़ारूक़ आज़म के मौला, उस्मान गनी के मलजा, हैदर कर्रार के मअवा, सैयदा फ़ातिमा ज़हरा के अब्बा जान और हसनैन करीमैन के नाना जान की शफ़ाअत नसीब फरमाए। लाखों मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं वो मुसलमान कि जिन्होंने रबीउल अव्वल शरीफ में अपने आका सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम की आमद पर अपना मुंह नहीं सुजाया बल्कि महफिल को सजाया। अपना मुंह, कई है ना जो मुंह सुजा लेते हैं, गलत तो नहीं कह रहा मैं, झंडियाँ देखकर, या रसूल अल्लाह के प्यारे प्यारे नारे सुनकर, या रसूल अल्लाह की सदाएं सुनकर, सरकार की आमद मरहबा सुनकर, मिलाद शरीफ का नाम सुनकर बेचारे मुंह सुजा लेते हैं। अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह ने हमें उस खाते में नहीं डाला कि जो हुजूर की आमद पर मुंह सुजाएं। अल्लाह ने हमें उस खाते में डाला जो हुजूर की आमद पर महफिल भी सजाते हैं, अपना घर भी सजाते हैं। अल्लाह अकबर। और दुआ फरमाएं अल्लाह ताला मुझे, आपको हमेशा नबी करीम अलैहिस्सलाम की तशरीफ़ आवरी की, आका अलैहिस्सलाम की जलवागरी की, आका अलैहिस्सलाम के मिलाद शरीफ की हमेशा अल्लाह ताला हमें खुशियाँ मनाते रहने, खुश होते रहने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। कई लोगों को ये खुशी हज़म नहीं होती ना, तो वो हमसे पूछते हैं, सवाल करते हैं कि नबी करीम अलैहिस्सलाम के मिलाद शरीफ पर खुश होना ये कहाँ लिखा है। मुझे एक साहिब ने कहा कि जी सरकार के मिलाद पर खुश होना कहाँ लिखा है, कुरान में है, हदीस में है कि हुजूर की विलादत का वक्त है, महीना है तो खुश हो जाओ। मैंने कहा यार दलीलां छोड़, दलीलों की बात बाद में कर लेंगे। मैंने हाथ उठा दिए, मैंने कहा या अल्लाह मैं खुश हूँ, तेरा महबूब आया है, शुक्र है मौला। मौला तेरा शुक्र है, तेरा करम है, तेरा फजल है, तेरी मेहरबानी। या अल्लाह मैं कानों तक राज़ी, या अल्लाह मैं खुश हूँ, हम गुनाहगार थे, तूने अपने हबीब को हमारे लिए रहमत बनाकर भेज दिया है। या अल्लाह मैं खुश हूँ, तेरा महबूब आ गया है। मैंने कहा जी अब बारी है तेरी। मैं खुश हूँ तो मैंने कह दिया या अल्लाह मैं खुश हूँ। तू अगर खुश है तो कह दे या अल्लाह मैं खुश हूँ, अगर खुश नहीं तो फिर कह दे या अल्लाह तेरा महबूब आया पर मैं खुश नहीं। किसे मां ने जमे जेड़ा कह सके, बोलो। कोई हो, कोई रावण की माँ हो, ठीक है, कोई तलम्बे से ताल्लुक़ रखने वाली खातून हो, माँ हो, किसी माँ ने, खा कोई नजद की माँ हो, किसी माँ ने, खा गंगोह से हो, खा वो नानोता से हो, खा वो दिल्ली से हो, खा वो अम्बेठा से हो, खा वो सहारनपुर से हो, ठीक है ना, किसी माँ ने कोई ऐसा लाल जना है जैसे मैंने कहा या अल्लाह तेरा महबूब आया मैं खुश हूँ, वो भी हाथ उठाकर सीना तान कर कहे या अल्लाह तेरा महबूब तो आया पर मैं खुश नहीं।
किसी के अंदर जुर्रत है? बोले हैं? सुन्नी तो सोच भी नहीं सकता, कहना तो दूर की बात ना, सुन्नी तो ऐसा सोच भी नहीं सकता। ये मैं बात उनकी कर रहा हूँ जो हमें कहते हैं खुशियाँ क्यों मनाते हो, मरो आओ ना, 2 लफ्ज़ों में फैसला हो जाएगा। एक जुमला मैंने बोल दिया, एक तू बोल। अगर तू हुजूर के मिलाद की खुशियाँ बर्दाश्त नहीं कर सकता, मैं तो मनाता भी हूँ, खुशियाँ बर्दाश्त भी करता हूँ, खुशियाँ देकर खुश भी होता हूँ। इसलिए मैंने कह दिया, या अल्लाह तेरा शुक्र है, या अल्लाह मैं गुनाहगार था, तूने अपने नबी को हमारा सहारा, हमारा आसरा बनाकर भेज दिया, या अल्लाह हम खुश हैं तेरा महबूब आया। सरकार की आमद, दिलदार की आमद, सोने की आमद, मठार की आमद, सरकार की आमद। मैंने कहा बच्चे अब बारी है तेरी, चल तू जुर्रत कर, हाथ उठा और कह या अल्लाह तेरा महबूब आया, पर मैं खुश कोई नहीं। कहते ना जी ना, ये तो नहीं कह सकता। मैंने कहा फिर क्या कहेंगे? ये नहीं कह सकता तो फिर क्या कहेगा? कुछ तो कह मारना हमारे बोल, कुछ तो बोलना, कुछ तो कहना पड़ेगा ना, क्या कहेगा आखिर? मुझे कहता है जी मैं भी यही कहूँगा ना, या अल्लाह मैं खुश हाँ। मैं क्या फिर मुकोड़िया, जब तू भी खुश है फिर मैं खुशी मनावा, तो सवाल क्यों किती बैठे? आ तू भी रल के खुशियाँ मना, हैं? तू भी रल के हमारे साथ झंडे लहरा, हाथ उठा, मरहबा किनारे लगा, अहलन व सहलन मरहबा पुकार, तू भी या रसूल अल्लाह की सदाएं लगा, तू भी हमारे साथ मिलकर कह सरकार की आमद। पता लगे कि ये गुलामों का महल्ला है, पता लगे ये नबी की आमद पर खुशी करने वालों का महल्ला है, नबी के आने पर मुंह सुजाने वालों का महल्ला नहीं। जरा तोड़ा महल्ला भी चेक कर लिए, केड़ा महल्ला है? सरकार की आमद, ऊंची ऊंची बोलो, सरकार की आमद, दिलदार की आमद। सज्जे खब्बे एक दूजे का मुंह वेखो, किसी का मुंह सुजया तो नहीं। सरकार की आमद, सरकार की आमद। या अल्लाह तेरा शुक्र है हमारी महफिल में कोई ऐसा नहीं जिदा मुंह सुजया हुए, सारे महफिल सजाइए। सुजन तो बचावी, सजान दी तौफीक अता फरमावी मौला। अल्लाह अकबर, तवज्जो है ना? तो फिर इसलिए तो हम सुन्नी कहते हैं कि फ़ज़ले रब्बुल उला और क्या चाहिए, फ़ज़ले रब्बुल उला और क्या चाहिए। पढ़े पढ़े सवाब मिलेगा। फ़ज़ले रब्बुल उला और क्या चाहिए, फ़ज़ले रब्बुल उला, फ़ज़ले रब्बुल उला और क्या चाहिए, फ़ज़ले रब्बुल उला और क्या चाहिए। हमें तो मिल गए मुस्तफ़ा और क्या चाहिए, मिल गए मुस्तफ़ा और क्या चाहिए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये नबी पाक अलैहिस्सलाम के ग़ुलाम अपने आका की 1500 साला जश्न विलादत का जलसा सजा कर बैठे हुए हैं। ऐ मालिक मेहरबानी फरमा, करम फरमा, जो भी आज ज़िक्र मिलाद की महफ़िल में हाज़िर हुआ है, या अल्लाह कोई खाली ना जाए, सब की झोलियों को अपनी रहमत से आबाद फरमा। फ़ज़ले रब्बुल उला और ये मिल गए मुस्तफ़ा चाहिए, मिल गए मुस्तफ़ा और क्या चाहिए।
अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। क़यामत, दिलदार क़यामत, दिलदार क़यामत, दिलदार क़यामत, महबूब क़यामत, ताजदार खत्म नबूवत। एक हुजूर के सहाबी ना मक्का से हिजरत करके मदीने में जा रहे थे। काफिरों ने रास्ता रोक लिया, कहने लगे वापस जाओ, हम मदीना में जाने नहीं देंगे, वापस जाओ। उन्होंने कहा ना भाई ना, जो मर्जी कर लो, मैंने तो मदीने में जाना ही जाना है। आका जब वहाँ तशरीफ़ ले गए तो मैं ग़ुलाम यहाँ क्यों रुकूं, मैं भी मदीना में जाऊँगा हिजरत करके। मक्का वालों ने कहा जी हम लड़ेंगे, तुझे मारेंगे, ना जा। उसने कहा बात सुनो, मेरे साथ एक सौदा कर लो, अगर लड़ना चाहते हो ना मुझसे तो लड़ लो, अगर मैं एक मरूंगा, एक शहीद होऊंगा तो 10-12 तुम्हारे भी साफ करके रख दूंगा, ठीक है ना। एक मेरा सर जाएगा तो तुम्हारे भी 10-12 का सर जाएगा। लड़ना है तो आ जाओ, नहीं तो फिर मेरे साथ एक सौदा कर लो। मक्का के अंदर मेरा तिजारती सामान भी है, मक्का के अंदर मेरा बिज़नेस कारोबार सब कुछ है, मक्का के अंदर मेरा घर भी है, मक्का के अंदर मेरी जायदाद भी है। ऐसा करो मेरा सब कुछ ले लो, रास्ता साफ कर दो, मुझे मुस्तफ़ा के पास जाने दो। मुझे किसके पास जाने दो? नबी करीम अलैहिस्सलाम के पास जाने दो। काफिरों ने कहा हाँ यार ये काम सही, रोक के की कर लेंगे, इन्ना कुछ लभदा ले लो, बस जान दो इन्हों। काफिरों ने सारा माल ले लिया, सारी प्रॉपर्टी ले ली, लेकिन उनका रास्ता क्या किया? छोड़ दिया। अब वो हुजूर के ग़ुलाम मदीना मुनव्वरा में पहुँचे ना, नबी करीम अलैहिस्सलाम को देखा कि हुजूर मस्जिद में तशरीफ़ फरमा है, ग़ुलाम बैठे हुए हैं, सहाबा बैठे हैं, सहाबा के दरमियान मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलाम जलवा गा रहे हैं। वैसे तो उस महफ़िल की कोई मिसाल ही नहीं है ना, लेकिन मेरा दिल कहता है महफ़िल ऐसी होगी जैसे 14वीं रात के तारे हों और बीच में 14वीं का चांद चमक रहा हो, हैं? ऐसे प्यारी महफ़िल होगी। ऊपर से वो सहाबी गए ना, तो नबी करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया मेरे ग़ुलाम बड़ा सोहना सौदा करके आए हैं। ना सहाबी ने बताया, ना पूछने की ज़रूरत पेश आई। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने जैसे चेहरा देखा, फरमाया मेरे ग़ुलामा बड़ा डाढ़ा सोहना सौदा करके आए हैं। फरमाया तुम्हारा सौदा अल्लाह को भी पसंद आया, मैं मुस्तफ़ा को भी पसंद आया। तो क्या ख्याल है, वो साहबी यही कहते होंगे ना कि फ़ज़ले रब्बुल उला और क्या ये फ़ज़ले रब्बुल उला और मिल जाए मुस्तफ़ा और क्या। अरे सारी दुनिया ले लो, सारा माल ले लो, प्रॉपर्टी ले लो, जायदाद ले लो, सारा कुछ ले लो, रास्ता छोड़ दो, क्यों? मिल जाए मुस्तफ़ा और चाहिए मिल जाए मुस्तफ़ा और क्या चाहिए। सरकार की आमद, ठार की आमद, महबूब की आमद, सरकार की आमद, सरकार की आमद, ताजदार खत्म नबूवत। अच्छा ये तो बात है पहले की, जब मदीना में पहुंच गए होंगे और हुजूर उनको मिल गए होंगे, और जब नबी पाक अलैहिस्सलाम ने देख कर बग़ैर पूछे खुद ही सारी कैफियत बयान की होगी कि तुम्हारा सौदा अल्लाह रसूल को बड़ा पसंद आया। अब वो साहबी खुश हुए होंगे कि नहीं हैं? तो यूँ कह लें कि वही साहबी ऐलान करते होंगे कि फ़ज़ल रब्बुल उला और क्या चाहिए, मिल गए मुस्तफ़ा और क्या चाहिए। अल्लाह अकबर। अच्छा भाई इतना याद रखना कि नबी करीम अलैहिस्सलाम की तशरीफ़ आवरी पर रोना शैतान का तरीका है। किसका? बोलें। खुश होना
अहले ईमान का तरीका, और रोना। आज जो हमें कहते हैं कि तुम नबी की वफ़ात का गम मनाओ, खुश ना हुआ करो, गम मनाया करो, वो गम के दर्स देना, रोना पिटना, वो शैतान के रास्ते पर हैं। और जो हुजूर की जलवागरी पर, हुजूर के मिलाद पर खुश हैं, वो रब रहमान के बताए हुए तरीके पर हैं। रोना किसका तरीका है? हाँ जी, हज़रत इमाम सुहैली रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी किताब अर्रौदुल उनुफ़ के अंदर लिखा, सहाबा के शागिर्द हज़रत इमाम मुजाहिद इरशाद फरमाते हैं कि 4 मरतबा शैतान बहुत ज़्यादा रोया, बाँ बाँ कर कर के रोया। एक, जब अल्लाह ने उसको निकाला, फ़ख़्रुज मिनहा फ़इन्नका रजीम। दूसरा, जब अल्लाह ने लानत फरमाई, व इन्ना अलैका लअनती इला यौमिद्दीन, उस वक्त भी रोया और बाँ बाँ करके रोया। तीसरी मरतबा जब अल्लाह करीम ने सूरत फ़ातिहा नादिल फरमाई थी ना नबी करीम अलैहिस्सलाम पर, तो शैतान को पता था मैं लोगों से गुनाह कराऊंगा, गुनाह करके कब्रों में जाएंगे, पीछे वाले फ़ातिहा पढ़ेंगे, फ़ातिहा पढ़ने की वजह से बनने वाला कब्र में बख्शा जाएगा। तो शैतान ने कहा फ़ातिहा तो मेरी मेहनत पर पानी फेर देगी, ए फ़ातिहा तो मैनू लक्कों लै गई। इसलिए सूरत फ़ातिहा के नाजिल होने पर भी शैतान बहुत ज़्यादा रोया। तो पता चला फ़ातिहा से चिढ़ना बोले, कई हमसे कहते फ़ातिहा क्यों पढ़ते हो, ये फ़ातिहा कित्थों आ गई? भाई फ़ातिहा से चिढ़ना शैतान का तरीका, और सूरत फ़ातिहा का विर्द करना और पढ़ पढ़ के बख्शना ये अहले ईमान का तरीका है। कईयों को शैतान का तरीका मुबारक हो और सुन्नियों को अहले ईमान वाला तरीका मुबारक हो। अच्छा, कितनी बारियां होगी? निकाला गया तो भी रोया, लानत पड़ी तो भी रोया, सूरत फ़ातिहा आई तो भी रोया, 3 बारियां। चौथी मरतबा अल्लाह अकबर, ओए सरकार के गुलाम ज़रा तवज्जो करना, चौथी मरतबा शैतान बेईमान उस वक्त बाँ बाँ करके रोया, बड़ा रोया, टिल ला के रोया, ढाई मार के रोया, जब नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम का मिलाद शरीफ हुआ, मेरे आका की विलादत हुई थी। तो सरकार की विलादत पर कौन रोया था? बोलो, शैतान रोया था। तो जो आज हमें कहते हैं खुशियां ना करो, तुम्हें नबी की वफात का गम करना चाहिए। ओए भाई, ये सरकार के आने के दिन है। ये कौन से दिन है? आने के दिन है। हमें रोने का सबक ना दो। ओए, रोने की पट्टियां पढ़ाना ये शैतान का तरीका है, और खुश होना अहले ईमान का तरीका है। अब बताइए, जब सरकार पैदा हुए तो हज़रत आमना खुश थी या नाराज़? बोले, खुश। अब्बा जी हुजूर के पहले वफ़ात पा गए, अगर वो हयात होते हज़रत अब्दुल्ला, खुश होते या नाराज़? चलो, सरकार के दादा दादी तो मौजूद थे ना। जब हुजूर पैदा हुए तो सरकार के दादा खुश हुए या नाराज़? खुश हुए ना। सरकार की दादी जान क्या हुई थी? चच्चे क्या हुए थे? वो एक काफिर चाचा अबू लाब बाद में काफिर बना, सरकार को माना नहीं, दुश्मन बन गया नबी पाक का। लेकिन जब सरकार पैदा हुए, इसकी लौंडी भागी भागी आई, कहती अबू लाब तुझे मुबारक हो, तेरा भाई नहीं फौत हो गया था अब्दुल्ला, उसके घर बेटा पैदा हुआ है, तुम्हारा यतीम भतीजा दुनिया में आया है। अबू लाब खुश हुआ, कहता है, ऐसे उंगली उठा के ये वाली शहादत की, कहता है हैरर तू की, जा मैंने तुझे आज़ाद कर दिया। जा जा के उठा और उठाकर अपने सीने से लगाकर उनको दूध भी पिला। वक्त गुजरता गया, हुजूर जवान हुए, 40 साल की उम्र हुई, अल्लाह ने महबूब पर वही नाजिल फरमाई, कुरान उतारा, नबूवत का ऐलान हुआ। यही चाचा जो आने पर खुश हो रहा था, नबी पाक का सबसे बड़ा दुश्मन बन गया। वक्त गुजरता गया, चाचा दुश्मनी करता करता मर गया। ये वो चाचा है जिसका जन्मी होना कुरान में लिखा है, जिसका जन्मी होना, तब्बत यदा अबी लहबिन व तब मा अगना अन्हु मालुहु व मा कसब सयस्ला नारन। सयस्ला नार कहते हैं आग को, सयस्ला नारन ज़ात लहब वमराअतुहु, नालो दी बुढ़ी भी
वम्रअतुहु हम्मालतल हतब फी जीदिहा हब्लुम मिन मसद। अल्लाह ने दोनों की मुरम्मत की इस सूरत के अंदर। क्या किया है? दोनों के मुरम्मत किया है। तो पता चला जो नबी पाक की अजमत को ना माने उसकी मुरम्मत करना ही अल्लाह का काम है। ये वो काम है जो अल्लाह ने किया है। तो अल्लाह जब नबी पाक को ना मानने वालों की मुरम्मत करता है तो हमें भी हुजूर के गुस्ताखों की मुरम्मत करनी चाहिए। बोले करनी चाहिए। कोई मुरम्मत शरम्मत है? करनी चाहिए। कोई उनकी ट्यूने कोई ठुकाई शुकाई उनके दुश्मन नबी को माफ़ नहीं किया जाएगा, बल्कि नबी पाक अलैहिस्सलाम की अज़मत और शान के दुश्मन को, मुनकर को, गुस्ताख को मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा, उसको माफ़ नहीं किया जाएगा। हमसे लोग माफ़ी की बातें करते हैं जी, नबी पाक के दुश्मन गुस्ताख को माफ़ कर देना चाहिए। और बेहया हो, नबी के नाम की तुम्हारे अंदर गैरत ना हो तो जो गैरत करने वाले उनका रास्ता क्यों रोकते हो? खुद गैरत नहीं करते तो बाकियों को भी बेगैरत बनाओगे। उम्मत का मुत्तफ़क़ा अक़ीदा, नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम का गुस्ताख वाजिबुल कत्ल है। जिंदा रहने का हक, बोलो जिंदा रहने का हक, हुजूर के गुस्ताख को जिंदा रहने का हक नहीं है। गुस्ताख नबी की एक ही सजा, सर तन से जुदा। हाँ बयानी। बिल्कुल जी। कई लोग कहते हैं जी माफ़ कर देना चाहिए। क्या करना चाहिए? अच्छा वड्डे तुसां आए माफियां देने वाले। अच्छा एक ईमानदारी से एक बात बताएं, एक बंदा आके ना तोड़ी मझ खोल लवे, की करे? मझ खोल लवे। तुसी खुरा पढ़िया, तुहानू पता लगे फलाने बंदे ने मझ खोली, तुसी गए थाने, मम्मी पहुंच गया थाने, मैं क्या जी छड़ो छड़ो मैं माफ़ किया, पर्चा ना कटाओ क्योंकि मैं, तुसी की आखोगे मझ साड़ी खुली माफ़ तू करे, तू एक कट्टा ना खोल है ना, तुसी आखोगे कट्टा ना खोल, तुम है समझ आ गई ना, मझ साड़ी खुली माफ़ तू करें। कोई बंदा आकर खुदा ना खास्ता किसी का सिर पाड़ जाए, वो थाने पहुंचे जी पर्चा कटो मेरा सिर पाड़ता, मैं कहो जी मैं माफ़ करता, खबरदार जे पर्चा कटे जे मैं माफ़ करता। तुसी की आखो कि सिर मेरा पड़ी जाए, माफ़ करन दा हक भी सानू है तैनू, बोलो मेरे ते जुल्म होवे, माफ़ी दा हक मेरे कोल है तुहाडे कोल नहीं। ते शर्म नहीं आती? नबी दा गुस्ताख होवे ते माफ़ी दा हक चूड़िया तेनू किने दिता है? तेनू किने हक देता? आज लोग अपना गुस्ताख है ना, जो आपको तकलीफ दे उसको माफ़ करना सुन्नत है। नबी को कोई बंदा गुस्ताखी करे, तकलीफ दे, उसको माफ़ करना ये उम्मत की सुन्नत नहीं, बल्कि ऐसे गुस्ताख को चीर के रख देना ये उम्मत के लिए सुन्नत है। समझ आ गई ना? मुझे आप बताएं यार, अल्लाह ने आपको अकल दी, जट बंदे बैठे हो लेकिन तुसी माशाल्लाह समझदार हो, परे पंचायत वाले पग्गा ने बंदे बैठे हो। मुझे इतना बताओ यार, गुस्ताखी आपकी हो, ज्यादती आपके साथ हो, चोरी डकैती आपकी करे कोई बंदा और माफ़ मैं करूं, मेरा हक बनता है कि मैं माफ़ कर सका? बोले नुकसान आपका तो माफ़ी देने का हक भी आपको। समझ आ गई ना? तो गुस्ताखी नबी की तो माफ़ करने का हक उम्मत के पास होगा। बोले किसके पास है? नबी करीम अलैहिस्सलाम के पास। वो लजपाल है, वो जिसको चाहे माफ़ फरमाए, लेकिन उम्मत पर लाजिम है नबी पाक का गुस्ताख मिल जाए चीर के रख देना, मुआफ। मन सब्बा नबिय्यन, मन सब्बा नबिय्यन, मन सब्बा नबिय्यन, ताजदार खत्म नबूवत, ताजदार खत्म नबूवत, मन सब्बा नबिय्यन, मन सब्बा नबिय्यन। एक बात बताओ यार, ये मन सब्बा नबिय्यन फक्तुलूहु, इसका मतलब ये मन जो सब्बा गाली दे, गुस्ताखी करे नबिय्यन हमारे नबी को, जो बंदा हमारे नबी की गुस्ताखी करे, तौहीन करे, गाली दे, फक्तुलूहु उसको कत्ल कर दो। ये ईमानी नारा है कि नहीं?
ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਖਿਆਲ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਚੁੱਪ बैठे ने ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ हो माफ़ कर दईए क्या करना है हुजूर के गुस्ताख को काट देना है काट के रखना है समझ आ गई ना इसलिए फिर आवाज़ भी ऐसी लगे कि ये हुजूर के नाम की गैरत रखने वाले बैठे हैं चले बोलें एक आवाज़ से मन सब्बा नबियन गुस्ताख नबी की एक सज़ा गुस्ताख नबी की एक सज़ा गुस्ताख नबी की एक सज़ा खैर मैं मौजू पर वापस आता हूँ चौथी मरतबा शैतान कब रोया था बोले 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 जब नबी पाक अलैहिस्सलाम के विलादत हुई थी अल्लाह अकबर हाँ जी हाँ विलादत हुई मिलाद हुआ पैदा हुए तो शैतान क्या कर रहा था रो रहा था तो पता चला विलादत पर रोना ये किदा काम है हाँ कई ओदे मुरीद बने खड़े ने हज़रत आमिना खुश सरकार के दादा खुश दादी खुश जो चाचा बाद में जाकर दुश्मन बना जब हुजूर आए तो वो भी खुश तो पता चला जो आज नबी पाक के आने पर खुशियां मनाते हैं जश्न मनाते हैं नेकियां करते हैं खैरात करते हैं अच्छे अच्छे काम करते हैं खुश होते हैं वो हज़रत आमिना वाला काम कर रहे हैं समझ आ गई ना तो अल्लाह का शुक्र है हज़रत आमिना खुश थी आने पर तो हम भी खुश हैं अच्छा एक बात बताएं मुंडा जम्मे मेरा लड्डू वंडो तुसा मैनू पता लगे भाई मुंडा मेरा जम्मे लड्डू मेरे महल्ले वाले ने वंडे मैनू वेख के सड़ना चाहिए या खुश होना चाहिए बोलो खुश होना चाहिए ना मैं कहूँगा यार क्या बात है यार साढ़े महल्ले वाले ने साढ़े हमसाया ने हक दा करता यार उन्हें मेरे मुंडे च ते अपने मुंडे च बच्चे विच कोई फर्क नहीं किया उन्हें मेरे बच्चे दियां खुशियां इंज कीतियां जिवें कोई अपने बच्चे दी खुशियां करदा है ते वेख के खुश होवांगा ना बस यार तुसीं मिलाद मनाई रखो सरकार दे आन ते खुश होंदे रहो खुशियां करदे रहो हज़रत आमिना नूं पता लग्या ना उन्हें खुश होने ने कहना वाह 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 मेरे पुत्र दे उम्मत ही हो सुभान अल्लाह तुहाडे तो कुर्बान जावां पुत्र मेरा जम्मिया खुश तुसी हो गए जेड़ा बंदा नबी पाक दी खुशियां विच खुश हो गया इंशाअल्लाह अल्लाह भी ओदे ते खुश हज़रत आमिना भी खुश सरकार की आमद दिलदार की आमद सरकार की आमद सोने की आमद सरकार की आमद ताजदार खत्म नबूवत मैनू वैसे तुहाडे इलाके से 4 साल हो गए आए नूं ठीक है और मैं तुहाडी इस बस्ती से 4 साल तो भी ज़्यादा अरसे तो आ रहा इत्थे मैं पंजू पुल ते नहीं आया सी उस तो पहले भी मैं शायद 2 मरतबा इत्थे तकरीर कर गया ते मेरा पुराना तजर्बा है तुसी चुप दे बादशाह हो कोई शक नहीं यकीन जानो सज्जे खब्बे जाइंदा ना तुसी मेरी तकरीरां सुन लो वीडियो सुन लो लोग चौं चौं के वजदे ने ते इत्थे मैं भावें चौं चौं के वजा तुसा चुप दा ताला नहीं तोड़ना हुंदा ओए नबी दी महफिल च आके यार तुसी चुप करके बहो ताजदार खत्म नबूवत सीना तान के हाथ चक के लबैक दा नारा मारो लबैक या रसूल अल्लाह लबैक लबैक शाबाश शाबाश हिम्मत करो उन सारे मिल के पढ़ो सबसे आला आला नबी सबसे बाला ओ वाला और सारे
ऊंचों से ऊंचा समझिए जिसे, सारे ऊंचों से ऊंचा समझिए जिसे, है उस ऊंचे से ऊंचा हमारा, है उस ऊंचे से ऊंचा हमारा नबी, सबसे आला आला नबी, सबसे अच्छा जी, कुछ लोग ना हमें कहते हैं ठीक है नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की आमद पर खुशियाँ कर लिया करो, लेकिन यार खुशी करने का जिक्र कहीं कुरान में हो तो कर लो। अगर कुरान में खुशी करने का जिक्र ना हो पे रहने दो। तो हम कहते हैं भाई ठीक है, अगर आपका यही मुतालबा है ना तो आए हम आपका मुतालबा अल्लाह के कुरान से पूरा कर देते हैं। सुने, कुरान हमारी रहनुमाई करता है, हमारा दीन हमारी ज़िंदगी के हर मोड़ पर हमारे साथ खड़े होकर हमारी रहनुमाई करता है। 11वां सिपारा है, अल्लाह इरशाद फरमाता है, अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, कुल बिफदलिल्लाहि व बिरहमतिही फबिज़ालिका फलयफ़रहू। फरमाया हबीब प्यारे, आप अपनी मुबारक ज़ुबान से ऐलान कर दें, अपने ग़ुलामों को ज़िंदगी गुजारने का तरीक़ा सलीका ढंग सिखा दें। बिफ़दलिल्लाहि व बिरहमतिही, तुम्हें जब अल्लाह का फ़ज़ल मिले, अल्लाह की रहमत मिले तो फरमाया मुँह नहीं बिगाड़ना, मत्थे वट नहीं पाना, बल्कि अल्लाह का फ़ज़ल और रहमत मिलने पर फ़बिज़ालिका फ़लयफ़रहू, गज वज के खुशियाँ करना। अल्लाह का फजल मिले तो क्या करना है? ये हमारा दीन हमारी रहनुमाई कर रहा है। फरमाया गुनाह हो जाए खुशी, बोले गलत काम हो जाए तो खुशी नहीं करनी, कोई कमी कुताई गलती हो जाए तो खुश नहीं होना। खुश कब होना है? फरमाया जब अल्लाह का फजल मिले खुश हो जाओ, अल्लाह की रहमत मिले फिर भी खुश हो जाओ। ये अल्लाह का कुरान है, जिसका दिल करे कुरान खोल कर देख ले। कुल बोल मेरे फुल, कुल सोनिया तू कह, कुल बिफदलिल्लाहि व बिरहमतिही फबिज़ालिका फलयफ़रहू। सोनिया कह दे, जब तुम्हें अल्लाह का फजल मिले, अल्लाह की रहमत मिले तो अल्लाह के फजल और रहमत मिलने पर गज वज की खुशियाँ करो। क्या करो? अब आप बताएं, अल्लाह के फजल कई हैं, सबसे बड़ा फजल कौन है? नबी पाक सल्लल्लाहु, नबी पाक हमारे ऊपर अल्लाह की सबसे बड़ी नेमत है। नबी पाक हमारे ऊपर अल्लाह का सबसे बड़ा फजल है। नबी पाक हमारे ऊपर अल्लाह की सबसे बड़ी करम नवाजी है। समझ आ गई ना? तो जब सबसे बड़ा फजल हुजूर हैं, इससे बड़ा कोई अल्लाह का हमारे ऊपर एहसान और फजल है? सबसे बड़ा फजल ये कि अल्लाह ने मुस्तफ़ा जाने रहमत को हमारा आका बनाया, हमारा नबी बनाया। ये हमारे, हम उनके, वो हमारे नबी, हम उनके उम्मती। उम्मती तेरी किस्मत पे लाखों सलाम है, मेरी खुश किस्मती मैं तेरा उम्मती है। अल्लाह अकबर। तो छोटा फजल मिले तो खुशियां कर लो, तो जो वड्डा फजल मिले फिर की करना चाहिए? फिर तो जश्न मनाओ ना, गज वज के खुशियां करो ना। अच्छा, कईयां नूं खुरक होंदी ना, तो कहते हैं नहीं कुरान से दिखाओ ना, सबसे बड़ा फजल भी हुजूर है।
ठीक है जी हज़रत, हम आपकी खुरक मट्ठी कर देते हैं, हम आपको कुरान सुना देते हैं। क्या बात। अच्छा जी, तुसी कुरान सुन के भी, मिलाद सुन के भी अपनी मसीते उन्हां नूं बिठाओ जे साडी नस्लां नूं पट्टियां पढ़ाਉਂਦੇ ने मिलाद ना मनाओ, तो फिर मैनू सदन दा ते आ मिलाद मनाने दा कसम अल्लाह दी कख भी फायदा नहीं होना। देखो ना, किसी ने क्या खूब कहा है, कातिल से यारी, मकतूल से भी हमदर्दी। कातिल से यारी और मकतूल से भी हमदर्दी। बता अल्लाह से क्या सिला लेगा? कातिल नाल यारी लाने दा सिला लेगा या मकतूल नाल हमदर्दी दा सिला लेगा? रब कोलों केड़ी जजा लेनी? कातिल से भी यारी, मकतूल से भी हमदर्दी। बता रोज़े जजा अल्लाह से क्या सिला लेगा? क्या लेना है, क्या प्रोग्राम है, क्या इनाम लेना है अल्लाह से? काम तो एक करना पड़ेगा ना, या कातिल का बन या मकतूल का बन। समझ आ गई ना? मकतूल होते हैं कत्ल होने वाला, कातिल कहते हैं कत्ल करने वाला। कातिल से भी यारी, मकतूल से भी हमदर्दी, मिलाद से भी यारी। और जो मिलाद को रोकते हैं, अजान के साथ दरूद से रोकते हैं, 11वीं से रोकते हैं, नबी का नाम चूमने से रोकते हैं, नबी के नाम का झंडा लहराने से रोकते हैं, उनसे भी हमदर्दी। भाई ना बाहर ना कटो, बिठाओ। अगर नबी पाक ने पूछ लिया, अगर रसूलुल्लाह ने पूछ लिया कि जो मुझ पर दरूद पढ़ने से रोकते थे, तू कहता था बहन दो, चल तू मेरी जन्नत ना बह, चल बाहर। तू मेरी अजमत दे दुश्मनां नूं अपने घर बिठाया, रब दे घर बिठाया, तू उन्हां नाल हमदर्दी अपनाई। हुण मेरी जन्नत की लेना है? अगर सरकार ने ये कह दिया फिर क्या करोगे? इसलिए काम वो करो कि मुस्तफ़ा प्यारे फ़ख्र से फरमाए मेरा गुलाम आया है, मेरा उम्मती आया है। ओए मोमिना वर्गियां शक्लां वेख के नहीं विकींदा, काम वेखींदा। गुलाम वाला काम भी है कि नहीं? 6 फुट की दाढ़ी रखे ते रोके दरूद तो। रब दरूद भेजे है कि नहीं कुरान में? फरिश्ते दरूद भेजे है कि नहीं कुरान में? इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी। फरमाया बेशक पक्की बात है अल्लाह भी मुस्तफ़ा पर दरूद भेजता है, अल्लाह के फरिश्ते भी भेजते हैं। या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमु तस्लीमा। ईमान वालो तुम्हें भी अल्लाह की तरफ से गंड है, तुम भी दरूद भेजो, खूब सलाम भेजो। अल्लाह भेजे, फरिश्ते भेजे, मोमिनों को भेजने का हुक्म होते जड़ा रोके तुस आखो जी बहन दो। ओए बाबे ओ कबर च भी जाना है, कबर में जाना है, कबर में जाना है, वहाँ रसूलुल्लाह ने तशरीफ़ लाना है। समझ आ गई ना? आप नबी के नाम की गैरत रख कर किसी लोटे को ठुड्डा मार के दूर करो, फिर देखना मुस्तफ़ा जाने रहमत कैसे फ़ख्र से सीने से लगाते हैं। ताजदारे खत्म नबूवत, ताजदारे खत्म नबूवत, सरकार की आमद, सरकार की आमद, सरकार की आमद, सरकार की आमद, सरकार की आमद। नबी पाक से भी यारी और नबी पाक के दरूद से रोकने वालों से भी हमदर्दी। अल्लाह से इनाम किस चीज़ का लेना है? उस हमदर्दी का या इस यारी का? कौन सा इनाम लेना है? रसूलुल्लाह की गुलामी भी, रसूलुल्लाह का मिलाद भी, रसूलुल्लाह से मोहब्बत भी, और रसूलुल्लाह के दरूद से रोकने वालों से हमदर्दी भी। कि नहीं बहन दो, ये अल्लाह के मेहमान ने, ये फलान ने, ढिमकान ने, बहन दो इन्होंने, इनसे हमदर्दी।
और रसूलुल्लाह से यारी का दावा। अल्लाह से किस चीज़ का सिला लेना है? उस यारी का सिला लेना है तो फिर यारी कच्ची है, फिर ये यारी यारी नहीं, ये झूठी यारी है। पक्की यारी ये है, बंदा कहता है सजना मैं तेरा जिहदे नाल तेरी सुलो मेरी सुलो, जेड़ा तेरा नहीं बनता मेरा भी नहीं बनता। समझ आ गई ना? अल्लाह हमें नबी पाक से सच्चे प्यार की तौफीक दे। हज़रत अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह ताला अन्हु ने अपने अब्बा अबू कुहाफा के मुंह पर थप्पड़ मारा था। किसने मारा? हज़रत अबू बकर सिद्दीक ने अपने बाप के मुंह पर थप्पड़ मारा। कब? जब उसने रसूलुल्लाह के बारे में ऐसे वैसे लफ्ज़ कहे थे। हालांकि हज़रत अबू बकर सिद्दीक साहबा में ठंडी तबीयत वाले मशहूर थे। जदों ठंडा साहबी इन्ना तत्ता है ते हज़रत उमर दियां गल्लां कौन करे, मौला अली दियां गल्लां कौन करे? जदों सहाबा विच सब तो ठंडे साहबी, लेकिन जदों सरकार दी इज्जत दी वारी आई ते इन्ने तत्ते निकले हैं। हाँ जी, वैसे आप बड़े हलीम मिजाज सन, बड़ी नरमी वाले, बड़े प्यार वाले, बड़ी मिठास वाले, बड़े ठंडे बंदे सन आप हज़रत अबू बकर सिद्दीक। लेकिन सरकार दी अज़मत दी वारी आई, ठंडे रह या फिर बोलो तत्ते होए कि नहीं होए? पता चलिया सच्चा मोमिन वही है कि रसूलुल्लाह दी शान दी वारी आ जाए ना वेखे सामने अब्बा या कौन है। समझ आ गई ना? नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम दा एक सौरा जिदा नाम है अबू सफियान, इन्हें बाद जाके कलमा पढ़िया। जदों कलमा पढ़िया हुण असीं कहांगे रदी अल्लाह ताला अन्हु। हज़रत अबू सफियान रदी अल्लाह ताला ये हुजूर दे की लगदे ने? सुसर ने, सौरे शरीफ ने। इन्हां दी बेटी पाक ने जिन्हां दा नाम है उम्मुल मोमिनीन हज़रत उम्मे हबीबा, अमीर मुआविया सरकार दियां भैणां ने। वो अबू सफियान दी बेटी ने, साड़ी माँ है, मोमिना दी माँ, नबी दी बीवी हज़रत उम्मे हबीबा। नबी पाक अलैहिस्सलाम नाल निकाह होया सी। हुजूर मदीना तशरीफ फरमा सन ते अबू सफियान दा दिल कीता मैं आपदी धी नूं मिलन जावां। मिलन गए ना, मदीना शरीफ पहुँचे, घर गए तो घर ना चार पाई बिछी हुई सी, उत्ते बिस्तर वगैरह सराना वगैरह लग्या है। जाके आराम नाल बह गए। बेटी ने वेख्या ना कि मेरा अब्बा आके मंजी उत्ते बह गया, तो उत्ते बिस्तर भी लग्या है, आराम नाल बह गया। जल्दी जल्दी आए, कहते अब्बा उठे ना, जरा उठे ना, अब्बा अब्बा उठ 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 जल्दी उठ जल्दी उठ। जल्दी देने खड़े होए। बेटी ने की किया? वो बिस्तरा चुकया, झाड़ के बड़े प्यार नाल तह ला के साइड ते रख करता। सराहना भी चुकया, झाड़ ते बड़े प्यार नाल साइड ते करके रखता। कहती हुण बह जा, हुण बैठ जा। उन्हें क्या धीए रोला की है? प्यो आंदे ने धीआं अंदर पेटियां चो कढ़ के विछा देंदियां ने नवें, ते तुसां की कीता? जेड़ा विछया सी पहले वो भी चुक लिया ते हुण क्या कि अब्बा बह जा। उन्हें क्या अब्बा तू अब्बा जरूर है, लेकिन तेनू नहीं पता ये बिस्तरा अल्लाह दे प्यारे रसूल दा है। ये बिस्तर शरीफ किदा है? अल्लाह दे प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा। ते अब्बा तू मेरा अब्बा जरूर है, पर तू कलिमा नहीं पढ़िया, तू पाक नहीं, तू पाक नहीं। ते एर बिस्तरा शरीफ उस जात दा है, अल्लाह अकबर, जिदे वर्गा पाक अल्लाह ने बनाया है कोई नहीं, जिन्ना वर्गा सोहना अल्लाह ने कोई बनाया नहीं। उन्हां दा बिस्तरा है। तू मेरा अब्बा जरूर है, लेकिन इस काबिल नहीं कि तू लजपाल आका दे बिस्तरे उत्ते बह सके। तो बेटी पाक ने बिस्तरा चुकया कि नहीं चुकया? चुकया। पता चलिया सहाबियात साड़ियां मावां उम्महातुल मोमिनीन हुजूर दे सहाबा गुलामां दा
भैन भाई बाद विच, मां बाद विच, सारे नाते बाद विच, नबी पाक दा रिश्ता और नाता सब तो पहले। समझ आ गई ना? आ जाए थोड़ी मुसीबते ये जमात वाले, उन्होंने कहना भाई सीधी गल है तुहाडे नाल साडी सुलह हो सकदी, शर्त एक के आ पिया स्पीकर साडा खोल लो ते पढ़ो अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। तुसी नबी साडे नबी होते दरूद पढ़ो, असा तुहानू रोटियां भी पका के खवावांगे ते जो दरूद पढ़ जावे फिर बहा लिया जे, एक टाइम दी रोटी भी मेरे जिम्मे ला दिया जे, ते जे आकड़ जाए शैतान दी तरह फिर रब ने कढ़िया कि नहीं कढ़िया, फिर तुहाडा की हक बनदा, रखो कि कढ़ो? क्यों? ये मामला सरकार दी इज्जत है। अच्छा रब रब हो के दरूद पढ़े, ये मुल्ला हो के ना पढ़े हैं? रब नूं कोई मजबूरी है? बोलो, रब किसी का माज़अल्लाह कोई काना है पाबंद है? नहीं, रब नबी पाक नाल प्यार इन्ना फरमांदा है कि उस प्यार दी वजह नाल रब फरमांदा है मैं भी दरूद पढ़ना, फरिश्ते भी पढ़ते ने, ईमान वाले तुसां भी पढ़ो। ईमान वाले होए ते पढ़ लैणगे, जे ना पढ़े ते दा मतलब की है? ईमान वाले तवज्जो है ना? हाँ भाई मेहरबानी करया करो, आइंदा तो इन्हों आपदी मुसीबत नहीं पाना। तुसी जे किसी नूं लगदा है कि मैं मसला गलत कर रहा, मेरे ते एतबार नहीं ना, तुसी कुतुबपुर शरीफ चले जाओ, पीर सैयद गुलाम यासीन शाह साहब को पुछ लो। उन्होंने कहा जे पंजू पुल दे मौलवी साहब ने आख्या कि इन्हां बहरियां नूं ना बिठाया करो। जे पीर साहब आखण ना भी इन्ने गलत आख्या, मैं इत्थे कन्न फड़ के तुहाडे तों माफ़ी मंगांगा। जे पीर साहब भी ये कहन कि वह दीने मुस्तफा दा नौकर है तो उन्हें मसला ठीक बयान किया है। क्या बात है? पीर साहब भी मेरी तायद करन ते फिर की करोगे? अल्लाह अकबर। असी उदों बहन देंगे जदों नबी पाक दे गुण गाणगे। समझ आ गई ना? उन्हें कहना चलो शाबाश स्पीकर खोल लो, अजान भी पढ़ो, ते अजान तो पहले पढ़ो मोहब्बत नाल अस्सलातु वस्सलामु अलैका या। नबी पाक ने फरमाया मेरे उत्ते दरूद रज रज के पढ़या करो। फरमाया इस दरूद की बरकत नाल दिलां दा कोड़ मुनाफिकत दूर हो जाती है। पता चलिया जिहड़ा दरूद पढ़दा मुनाफिक नहीं हो सकता, जिहड़ा मुनाफिकत अंदर पानी खड़ा है उन्होंने दरूद नाल मसला बनता है। समझ आ गई ना? दरूद पढ़ने वाला कभी मुनाफिक हो सकता नहीं हो सकता। अल्लाह अकबर। भाई अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह ने सानू दरूदिया बनाया। चलो पढ़ो अस्सलातु अस्सलातु वस्सलामु अलैका या, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या। नाले सानू इन्हां नाल सिर्फ ये मसला नहीं कि दरूद नहीं पढ़ते, ना पढ़न जावन जहन्नम सानू की, लेकिन यार ये लोकी दरूदे पाक दी तौहीन करते हैं, ये दरूदे पाक दी गुस्ताखी करते हैं। की करते हैं? हाँ जी, दरूदे पाक दी तौहीन करते हैं, दरूदे पाक दी गुस्ताखी करते हैं। अल्लाह अकबर। ऐस पारो इन्हां दे शर तो बचना चाहिए। दुआ करो अल्लाह करे सामने आ जाए, मैं तुहानू एक प्रूफ देना। मेरा मुनादरा सी, मेरा अहले सुन्नत मुसलमान ही सच्चे मुसलमान ने। यह जिहड़ी जमात फिरदी ना फराडियां दी जमात है, ये साड़ा मुनादरा सी इस मौजू ते। मेरे मुकाबले ते जिहड़े देवबंदी मौलवी साहब सन, उन्हें मैनू मुनादरे विच आख्या कि जिहड़ा दरूद तू पढ़दा है अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, उन्हें क्या है तो पेशाब की तरह है। हाँ जी, अब तुहानू मैं सबूत देना। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, इस दुरूद पाक को ना सिर्फ मना करके बल्कि इसको पेशाब के साथ तशबीह देकर गुस्ताखी रसूल के भी मुर्तकिब हुए। इसकी बरीलियों की दरूद की मिसाल ऐसी है जिस तरह
दूध के अंदर पेशाब करना, ये इसके मुतरा। पहले मेरा क्लिप है, मैं उन्होंने कह रहे हैं भाई तू दरूद मना भी किया ते दरूद दी गुस्ताखी भी की। अगे फिर ओदा क्लिप आ वेखो, ऐ बुढ़ा शक्ल वेखदे पियो सठिया आया होया। इन्हें क्या बरेलवियों के दरूद की मिसाल ऐसी है जैसे दूध में पेशाब। देख लो, पेशाब करना ये रसूल के भी मुर्तकिब हुए। इसकी बरेलियों की दरूद की मिसाल ऐसी है जिस तरह दूध के अंदर पेशाब करना, ये इसके मुतरादिफ है, क्योंकि पेशाब दूध को एक करते हैं। सुन लिया जे, इनकी शक्ल भी वेलो तबलीगी है। ने क्या बरेलवियों के दरूद की मिसाल ऐसे है जैसे दूध में पेशाब करना। हाँ जी, बहन का प्रोग्राम है। हाँ जी, अल्लाह अकबर। दुआ करो थोड़े इलाके दे नन्हे नमूने फुल तैयार हो जाए माशाल्लाह। आओ बैठा सोहना शहजादा, और मारो कैमरा माशाल्लाह, मतलब मिल देख माशाल्लाह। पुत्र खड़ा हो। अल्लाह इस जवान नू इस्लाम दा मुजाहिद बनाए। एदी बरकत नाल तोड़े सारी बस्तियां उत्ते अल्लाह दियां रहमतां वसन। तोड़ा ईमान महफूज रवे, तोड़ियां नस्लां दा कलिमा बाकी रवे, ईमान महफूज रवे। वे के ठरिया करो ते दुआ दिया करो ते मुहब्बत नाल नवाज़िया करो, ठीक है ना। अल्लाह अकबर। ये बच्चा कोई दिन मेरे को भी पढ़े है माशाल्लाह। बैठ जा पुत्र, अल्लाह तेनू सलामत रखे, तेरियां खैरां होवन, अल्लाह उम्र च बरकत देवे। असी सुननी आ ना, असी पाने पाने नाल दरूद शरीफ पढ़ते हैं। अजान देन लगे की पढ़ते हैं, अजान दे के की पढ़ते हैं। कोई भी दुआ मंगो तो कितने शुरू करने, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना, इवें कि नहीं। रोटी खान लगे असी दुआ पढ़िए तो उत्थे भी पहले की पढ़ते हैं। चले जाओ फैज़ान मदीना, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, ठीक है ना। असी दर्स देन लगने तो पहले की पढ़ने, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या। तबलीगी जमात वालियां नू सिखाया जाता है जिद्दां दा माहौल होवे ना उदां दा रूप वटा लिया करो। जे कदी तुहानू मजबूरी नाल पढ़ना भी पै जाए तो पढ़ लेना, आदा उल्लू सीधा नहीं करना। कदी पढ़ना पै जाए ना, फस जाओ तो पढ़ लिया जे, ठीक है। मनना नहीं, उतो उतो पढ़ लिया जे। तो साड़ी जो दावत इस्लामी दे बानी अमीर अहले सुन्नत बानी दावत इस्लामी अबुल बिलाल हज़रत अल्लामा मौलाना मोहम्मद इलियास अत्तार कादरी रज़वी दामत बरकातुहुल आलिया, आप सरकार ने जदों दरसो बयान का आगाज़ किया ना, आपने फरमाया भाई असा शुरू करांगे अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। तो लोगों ने आखा जी इस दरूद नू कई लोग नहीं पहचानते, एतराज़ करते हैं। उन्हें कहा नहीं मनते ना मनन, सानू की परवाह, असा तो या रसूल अल्लाह पुकार के खड़े होना ताकि पता लगे टना टन नबी पाक दा नौकर गुलाम खड़ा है। तुसी वेखे होने दावत इस्लामी दा कोई भी मुबल्लिग दर्स देंदा है तो पहले की पढ़दा है, आप भी पढ़दा है, दूजियां नू भी पढ़ांदा है। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या, तुसी सारे पढ़ो अस्सलातु वस्सलामु अलैका या। कई लोग कहते ने ये दरूद कित्थों आ गया, ये तो मन घड़त है। हालांकि इन्हां दे अशरफ अली थानवी ने शुक्र नेमा विच दरूद पाक लिखा, ठीक है। इन्हां दी फज़ाइल अमाल किताब उहदे विच दरूद पाक लिखा हुआ है, ठीक है। और इन्हां दे पीरो मुर्शिद हाजी इमदादुल्लाह मुहाजिर मक्की, उन्हां दी किताब है कुलियात इमदादिया, उस दे अंदर भी दरूद पाक लिखा हुआ है। समझ आ रही है। इन्हां दी तफसीर है तफसीर बुलगातुल हैरान, उस दे अंदर भी दरूद पाक लिखा है। ये तो हो गई उन्हां दे घर दी किताबां, ठीक है। आओ मैं हदीस भी सुना देवां। हदीस विच भी आ दरूद लिखा हुआ है। अल्लाह अकबर।
नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम दे सहाबी हज़रत अली शेर खुदा करमल्लाहु ताला वजहुल करीम, हज़रत मौला अली फरमाते ने मैं मक्का शरीफ दे अंदर नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम दे नाल निकलिया, राह दे अंदर जेड़ा भी दरख्त आया, जेड़ा भी पत्थर आया, मौला अली जी सरकार ने इरशाद फरमाया मैं सुनिया हर दरख्त हर पत्थर पुकार पुकार के ऐलान कर रहा सी, पढ़ रहा सी अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। की पढ़ रहे सी? पता चलिया ए ओ दरूदे पाक के जेड़ा दरख्तां ने पढ़िया, जानवरां ने पढ़िया, पत्थरां ने पढ़िया। ओए पत्थर पढ़ गए पर पत्थर दिल ने ना जेड़े वो नहीं पढ़ते। पत्थर पढ़ गए सोने होते लेकिन पत्थर दिल नहीं पढ़ते। अल्लाह पत्थर भावें बनावे किसी नूं पर पत्थर दिल ना बनाए। हाँ, पत्थर दिल ना बनाए किसी नूं। अल्लाह अकबर। अल्लाह सानू सोने दिया मुहब्बतां नसीब फरमाए, सोने नबी दा प्यार नसीब फरमाए। अल्लाह अकबर। मेरे ख्याल जी गुफ्तगू ख़त्म करिए हुण। बस आखिरी गल मैं करांगा, नमाज दी पाबंदी करया करो। की करनी? नमाज दी। साढ़े अंदर सिर्फ आ कमी है, अकीदे साढ़े विच कोई रोला नहीं। साढ़े अकीदे दी जिहड़ी गल नूं बंदा कोई हथ पावे असां कुरान हदीस पढ़ के जवाब देण नूं तैयार हां। साढ़े अकीदे च कोई कमी नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह। सुनिया तेनू मुबारक होवे, तेरा अकीदा कुरान और सहाबा दे ऐन मुताबिक है, हदीस दे ऐन मुताबिक। कुरान और हदीस ते हट के साडा अकीदा मजहब नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह। साढ़े अंदर एको कमी है नमाज दी। नमाज पढ़िया करो, जिंदगी दा कोई पता नहीं। अब बंदा चंगा भला टुरदा फिरदा होंदा है, पता लगदा वो फौत हो गया। चंगा भला खा पी के सुता ते सुबह उठ्या ही नहीं। चंगा भला घर गया, घरों बाहर नहीं आया, बाहर गया तो घर जिंदा वापस नहीं आया। बस उलट गई, 14-15 बंदे मर गए। फलाना काम हो गया, इन्ने बंदे मर गए। गैस फट गया, इन्ने बंदे मर गए। बिजली नूं हथ लग गया, वो बंदा मर गया। फलाने खुदकुशी कर ली। की पता लगता अजकल जिंदगी मौत दा यार। समझे? एक दम दा भरोसा, एक साह दा भरोसा नहीं। तू नमाज दा आदी बन जा ते दुआ मंगया कर, या अल्लाह जिंदगी दा कोई पता नहीं लेकिन मौत उदों दी वी जदों मेरा सिर सजदे विच होवे। हैं? चंगी मौत मंगया करो रब कोलों ते चंगे काम करया करो, नमाज़ां पढ़िया करो, नमाज दी पाबंदी करया करो। लोकी सानू मेहने मारदे ने, मैं सही कह रहा, सानू लोकी ताने मारदे ने। हाफिज़ साहब बैठे ने, इन्हां दे पिंड 27 चक मैं गया, मिलाद शरीफ दी महफिल, मैं मिलाद दी गल्लां कर रहा। मुंडा खड़ा हो गया भाभी, वो कहने लगा जी तुसीं नमाज़ां पढ़दे नहीं। इन्हां नूं नमाज दा आखो, नमाज़ां पढ़दे नहीं। तुसां मिलाद दी गल कर रहे हो, तुसां दरूद दी गल कर रहे हो। दरूद क्यों, दरूद दे बारे तकरीर क्यों कर रहे हो? मिलाद दे बारे तकरीर क्यों कर रहे हो? तुसां तकरीर करो नमाज उत्ते। मैं उत्ते सुनिया नूं क्या, सुनियो अल्लाह दी कसम तुहानूं खुदा दा वास्ता देना, नमाज पढ़िया करो। नमाज पढ़दे मैनूं ताना ताना वायदा। तुसां नमाज पढ़िया करो ताकि मैं सीना तान के कहां साढ़े सुन्नी मिलाद भी मनाते ने, नमाज़ां भी अदा करते हैं। समझ आ गई ना? तुसी चाहते हो तुहाडी वजह तो नबी पाक दियां अखां ठंडियां होण, चाहते हो? तरीका मैं दस देना। तरीका की है? अल्लाह दे प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कुर्रतु ऐनी फिस सला, फरमाया मेरी अखां दी ठंडक नमाज है। सुभान अल्लाह। मेरी अखां दी ठंडक की है? नमाज। जे तुसा चाहते हो तुहाडी वजह नाल नबी पाक दियां अखां ठंडियां होण ते नमाज पढ़िया करो, सोने दी अखां नूं ठंड पहुंच जाएगी। अल्लाह अकबर। चाहते हो ना? हर बंदा चाहता है औलाद वालों मेरी अखां ठंडियां रहन, शागिर्दां वालों उस्ताद चाहते मेरी अखां ठंडियां रहन। शागिर्द फरमा बरदार होण, शागिर्द पढ़ने वाले होण, शागिर्द मेहनती होण, निकम्मे बहानेबाज छुट्टियां करने वाले ड्रामेबाज ना होण। चाहते ना कि नहीं उस्ताद? जे अगर निकम्मा होवे, छुट्टी करने वाला होवे बिला वजह, बहानेबाज होवे, उस्ताद दियां अखां ठंडियां होणगियां? बोलो, उसनूं वेख के उस्ताद दा मन खुश होएगा ना, तकलीफ होएगी। तो भाई सानू भी काम ऐसे करने चाहिए ने साढ़े आका नूं तकलीफ ना पहुँचे साड़ी वजह तो।
बल्कि साड़ी वजह तो साढ़े नबी दी अखां ठंडियां रहनियां चाहिए। हाय अल्लाह अकबर। याद रखना नबी पाक अलैहिस्सलाम अपनी वफात तो बाद अपने रोज़े विच जिंदा ने। हदीस पाक हुजूर की ने रोज़े विच जिंदा ने ते उम्मत दा एक एक अमल नबी पाक दी बारगाह च पेश होंदा है। नबी पाक दे उम्मती जदों नेकियां कर देना, नबी पाक अलैहिस्सलाम ने खुद फरमाया तुअरदु अलैया अअमालुकुम, फरमाया तोड़ा एक एक अमल मेरी बारगाह पेश होएगा। फरमाया इन रअयतु खैरन, अगर मैं तोड़ा नेक अमल दिखांगा, हमिदुल्लाह ताला अलैह, तोड़े नेक कम वेख के मैं अल्लाह दी हमद बयान करांगा, अल्लाह दा शुक्र अदा करांगा। अब महफिल च बैठे नेक काम है कि नहीं? बोलो, दीन दी गल्लां हो रही ना, नेक काम है ना। तो हुजूर की फरमाते ने तोड़े नेक कम वेख के मैं अल्लाह दा की करांगा, शुक्र अदा करांगा। अगे फरमाया व इन रअयतु शर्रन, अगर मैं तोड़ा शर वेखांगा, मैं तोड़े गुनाह तोड़ी नाफरमानियाँ मैं वेखांगा, तो नबी पाक फरमाते ने इस्तगफरतुल्लाह तआला लकुम, फरमाया फिर मैं अल्लाह दी बारगाह च रो रो के ना तोड़ी माफ़ी मंगांगा। या अल्लाह इन्हां नूं बख्श दे, या अल्लाह इन्हां नूं माफ़ कर दे, इन्हां नूं बख्श दे। पता चलिया उम्मती नेकी करे सोने लजपाल वेख के खुश होंदे ने, उम्मती गुनाह करे नबी पाक वेख के गमगीन होंदे ने। ते उम्मती गुलाम सच्चा वही है ना जिहड़ा नेकियां करते अपने सोने लजपाल आका दा दिल खुश कीती रखे हैं। दिल दुखान वाला सच्चा गुलाम ते ना है ना, हैं दिल दुखान वाले काम नहीं करने। तू नमाज छड़ेगा नबी पाक नूं तकलीफ होएगी, तू गाली देगा नबी पाक नूं तकलीफ होएगी, तू किसी दा हक मारेगा नबी पाक नूं तकलीफ होएगी, तू बेटी दी ज़मीन खाएगा नबी पाक नूं तकलीफ होएगी, तू बेटी दी ज़मीन चुक के अपने बेटियां दे ना करेगा, बेटियां नूं उन्हां दा हक नहीं देगा नबी पाक नूं तकलीफ होएगी। अब्बा फौत हो गया हुण बाद तू है तेरियां भैणां ने, तू अपनी भैणां दा हक खा के सप बन के उत्ते बह जाएगा, उन्हां दे हिस्से दी ज़मीन उन्हां नूं नहीं देगा। जी तुहाडी शादी की थी, तुहानूं जहेज दिता, तुहानूं फलां शै दित्ती, लिहाजा हुण ज़मीन नहीं मिलेगी। इंज करेगा याद रख नबी पाक नूं तू तकलीफ दे रहे हैं, हराम अलग खा रहे हैं, नबी पाक नूं नाराज अलग कर रहे हैं, अल्लाह नूं नाराज अलग कर रहे हैं। लिहाजा किसी दा हक नहीं मारना, किसी दी ज़मीन बोलो, किसी दा पैसा नहीं मारना, किसी दुकान तो सौदा उधार लैके बाद मुकरना नहीं, पैसे नहीं खाने, हक वाले दा हक अदा करके दुनिया तो जा। वगरना याद रख जे अगर तू किसी दी ज़मीन मारी, तू हमसाए दी ज़मीन मारी, तू बहन दी ज़मीन मारी, तू बेटी दी ज़मीन मारी, तो किसी भी अजीज दोस्त रिश्तेदार दी ज़मीन खादी, पैसा खादा, सोना खादा, कोई फ्रॉड किया, पैसे उधारे ले वापस नहीं किते, तो याद रख माफ़ी नहीं मिलने वाली, नहीं मिलेगी माफ़ी, नहीं मिलेगी। क़यामत वाला दिन आएगा ना, आसन कबरां ते लगसन खबरां, जिन्ने किसी दा एक पाया भी मारे अल्लाह उन्हें कटहरे च खड़ा करेगा। ये ज़मीनां लोकां दियां मार के की ख्याल है कबर दे विच लै जाएगा या सारा कुछ इत्थे रह जाएगा? बोलो, ओ अब्बे जेड़े अपनी बेटियां दी ज़मीन बेटियां दे नां करा के जांदे ने, क्या इन्हां बेटियां ने ज़मीन कबर दे विच तुन देनी? लित्तर तेनू वजणगे, मौजां पुत्तर मारनगे, पुत्रां नूं खुश कीते जाना, दियां रूढ़ी तो चुकियां सन हैं, वो तेरा खून नहीं, तेरे जिस्म दा हिस्सा नहीं। ऐनी मुनाफकत अपनी धियां नाल अब्बा क्यों बने से? अल्लाह अकबर, तवज्जो है। किसी दा हक मार के बंदा जाएगा ना क़यामत वाले दिन, अल्लाह की अदालत लगेगी, अल्लाह फरमाएगा इत्थे खड़ा हो, बंदा खड़ा हो जाएगा। हाँ भाई फरिश्ते चेक करो ये अमाल
किसी का हक मारिया, या अल्लाह बड़ा बड़ियां ज़मीनां मारियां, किसी भैन की ज़मीन, किसी माँ की ज़मीन, किसी भरा का हक खादा, या अल्लाह बड़ा। किसी ने मसीत का हक खादा, किसी मसीत का चंदा खादा, होंदे ना कई ऐसे मुतवलियां नूं जानने असीं जिन्हां ने मसीत के चंदे नाल ज़मीनां खरीद लियां। मुल्तान में ऐसी कमेटी नूं जानना मुतवली साहब नूं जिन्हां ने मसीत के उत्ते कारखाना बना लिया चंदे नाल। वो कारखाना मसीत दे विच सी, जिहड़ा उत्ते बन गया समझो विच बन गया। मसीत बनदी ना जिथे जमीन दी सब तो आखिरी तह तो लैके आसमाना तक वो सारी मसीत होंदी। समझ आ गई ना। तुसी इत्थे बैठे हो ना, इतकाफ की नीयत कर लो। तुसी इतकाफ चो तुसी 10 फुट उत्ते एन ऐसे जगह के उत्ते हो, इतकाफ की नीयत कर लो, फिर भी तुसी इतकाफ चो। तुसी पहले आसमान ते जाके खूह तरखाना वाली मस्जिद एन उत्ते सिद्ध विच जाके तुसी कहो जी मैं मसीत वड़ के इतकाफ की नीयत कर ली, बैठे पहले आसमान हो, लेकिन थोड़ी एन सिद्ध विच ए मसीत है ना, तुसी उत्थे बैठे बैठे समझो इतकाफ च बैठे हो। क्यों? ज़मीन 7वीं तह तो लैके आसमाना तक सारी की होंदी है? बोलो, मस्जिद होंदी। तो लिहाजा मसीत की छत उत्ते कारखाना लाना जायज़ है कोई? बोलो, नहीं जायज़। तो लोग इंज करते हैं, मसीतां दे चंदे खा जाते हैं, ज़मीन खा जाते हैं, बड़ा कुछ कर जाते हैं। अल्लाह ताला हिदायत अता फरमाए। याद रख, माशर वाला दिन आएगा, अल्लाह फरमाएगा फरिश्ते चेक करो, फरिश्ते कहेंगे या अल्लाह इन्हें बड़े हक मारे, बड़े लोगों के पैसे खादे। अल्लाह फरमाएगा दे, हकदार आ जाएंगे, या अल्लाह सानू इन्हें खादा, वड वड खादा, साडा हक लैके। अल्लाह फरमाएगा दे इन्हों, कहेगा या अल्लाह मेरे कफन के अंदर कोई जेब तो है नहीं सी ना, किसी मेरी कबर च पैसे रखे, या अल्लाह मैं तो खाली हथ आया, सारा कुछ उत्थे रह गया। जिदी खातर कबर गवाई वो सारा कुछ पिछा पे, जिदी खातर रब नाराज किया सारा कुछ पिछा, बंदा खाली हथ कबर च है। अल्लाह अकबर। ऐस दुनिया नाल यारी लानी जिन्हें तेनू खाली करके भेजना है। अल्लाह फरमाएगा देना तो पैगा, मैनू लेना आंदा है। कहेगा या अल्लाह मेरे को है ही कोई, मैं कित्थों देवां? अल्लाह फरमाएगा मैनू आंदा लेना। फरिश्ते चेक करो, ये जिहड़े लोकां दा इन्हें हक मारिया उन्हां दे गुनाह हैं या अल्लाह बड़े। ये जिहड़ा हक मारन वाले इहदियां नेकियां हैं, हाँ या अल्लाह कुछ इन्हें नेकियां भी कीतियां। अल्लाह फरमाएगा इहदियां नेकियां हकदारां नूं दे दिओ, इहदियां नेकियां हकदारां नूं दे दो, नेकियां वंड दित्तियां जानियां। अल्लाह फरमाएगा फरिश्ते हिसाब बराबर होया, या अल्लाह कित्थे बराबर? नेकियां इन्नियां सन ते गुनाह इन्ने ने, इन्ने हक मारे ने, या अल्लाह हिसाब पूरा। कई लोग अरबां अरबां खा जाते हैं लेकिन ढिड नहीं भरींदा उन्हां दा। अल्लाह अकबर, सोचना चाहिए। अल्लाह फरमाएगा फरिश्ते इंज करो, ये जिहड़ा हक मारन वाला है ना, इहदियां नेकियां उधर पा दो, काम पूरा हो गया? नहीं होया। फिर अल्लाह फरमाएगा जिन्हां दा हक मरीजिया है उन्हां दे गुनाह इहदे सिर पाओ, सारे गुनाह उन्हां लोकां दे चक के इस हक मरन वाले दे सिर ते पा दिते जाणगे। इहदियां नेकियां उन्हां च वंडियां जाणगियां। हुण जिन्हां दा हक मरीजिया सी वो इहदियां नेकियां लैके ते अपने गुनाह इहदे सिर थप के जन्नत टुर जाणगे, ते जिहड़ा हक मारन वाला सी किसे दा, ज़मीनां खाण वाला, पैसे खाण वाला, वो अपनियां नेकियां दे के अगलियां दे सारे गुनाह अपने सिर लैके फरिश्तियां दे ठुड्डे खांदा हमेशा लई जहन्नम टुर जाएगा। इस पर भाई दुनिया नाल ऐनी वफा ना करो, दुनिया नाल ऐनी यारी ना लाओ, दुनिया नाल ऐनी मुहब्बत ना करो कि अगा हमेशा दा गारी काला हो जाए। 4 दिन दी दुनिया, 4 दिन दी जिंदगी इस तरह ना गुजारो कि हमेशा दी जिंदगी नूं धब्बा लग जाए। जिंदगी इंज गुजार के जाओ, तेरा जनाजा पिया होवे ते लोकी कहने यार बंदा बड़ा चंगा सी, कदे किसी दा हक नहीं मारिया,
कदे किसी भैन भरा नूं इन्हें सताया, कदे किसी रिश्तेदार नूं महल्लेदार नूं इन्हें तंग किया नहीं, ना इधर कचहरियां च ना इधर परचियां च ना। महल्लेदारां नाल बड़ी मुहब्बत करने वाला सी, बड़े प्यार वाला सी, जदों मिलदा सी मुस्कुरा के मिलदा सी। इंज काम करके जा कबर दे अंदर कोई गुनाह होए भी ना ते अल्लाह ने जनाजे वाले नूं गवाह बनाया। जनाजे पढ़न वाले जिस मुसलमान की तारीफ करन, अल्लाह फरमांदा है जिन्ना विच रह के आए ओ तेनू चंगा कहंदे जा फिर तू उन्हें पर्दा पाया जा मैं भी पाता। जे जनाजा पढ़न वाले कहन यार बंदा बड़ा होए 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 उत्थे शराब पी, उत्थे बदकारी कर, उत्थे गुनाह कर, उधर बंदा मार, ओदा हक मार, ओदे पैसे खा, ओनू ठगी ला, ओनू दा ला। जनाजे पढ़न वाले की आखणगे मर गया शोदा लेकिन हाई बड़ा, फलाने ज़मीन खा गया, फलाने दे पैसे खा गया। कईयां दी लाशां पई होंदे, बंदे आके खड़े होंदे पहले बई साढ़े पैसे दो, इन्हें साड़ा हक मारिया, साढ़े पैसे दबाए, पहले दो फिर जनाजा होएगा, वगरना जनाजा किड्डा भैड़ा काम है, किन्नी गंदी उहदी आखिरत होएगी। लिहाजा किसी मुसलमान दा हक नहीं मारना। समझ आ गई? अल्लाह अकबर। अल्लाह अदल दी तौफीक नसीब फरमाए, अल्लाह नमाज़ां दी पाबंदी दी तौफीक अता फरमाए। मेरे टुटे फुटे अल्फाज अल्लाह अपनी बारगाह कबूल फरमाए। आमीन आमीन। बगैर साउंड स्पीकर तो मेरा तो जोर ला ला के पसलियाँ दुखन लगी हैं। पानी पी रहे